अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैथ सीखेंगे। मैथ है क्लास 6 का और हमारी बुक का नाम है मेकिंग मैथ्स इजी। आज हम एक्सरसाइज 3D करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज हमारे पास 3D। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर, यानी कि हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। डिटरमाइन द कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं डिजिट 6 एंड 12 के। 6 और 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन 6 की, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, हम इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 3 द 6। अब हमारे पास 3 बाकी रिमेनिंग रह गया, 3 1 द 3। और जो 6 के हमें फैक्टर्स मिले हैं, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल। 6 के जो हमें फैक्टर्स मिले हैं वो हमारे पास 1 2 3 और 6। इधर हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। दूसरे तरीके से करते हैं, 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास दो ऐसे नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, वो नंबर आ जाए। 1 × 12 इज इक्वल टू 12। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई अगर हम 6 करें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास 3 × 4 इज इक्वल 12। 3 × 4 इज इक्वल 12। तो ये क्या हो गया हमारे फैक्टर। इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 है, उसके बाद 2 3 4 6 और 12। ये क्या हो गई फैक्टर्स ऑफ 12। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स, एक जैसे फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं इन दोनों में। कॉमन फैक्टर्स और, तो स्टूडेंट्स इनमें दोनों के अंदर 1 कॉमन है, दोनों में 1 है। इसी तरह इसमें 2 भी हमारे पास कॉमन है, 2 भी इसमें कॉमन। इस तरह हमारे पास 3 दोनों के अंदर है, 3 भी हमने कॉमन ले लिया। 6 हमारे पास दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 6 भी कॉमन ले लिया। और अब जब हमारे पास जो जो चीज़ें कॉमन आई हैं उसको लिखेंगे। जैसे कि 1 कॉमन आया हमारे पास, 2 कॉमन है, 3 और 6। तो ये क्या बन गया हमारे कॉमन फैक्टर्स। 6 और 12 के हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। पार्ट नंबर सेकंड में हमारे पास 9 एंड 18। 9 और 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे पहले। तो हमारे पास यहाँ पे 9 के फैक्टर्स हैं। 9 इज इक्वल 1 × 9 इज इक्वल 9 के दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ये गिवन नंबर आ जाए, तो ये दोनों नंबर इस नंबर के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। इस तरह 3 × 3 इज इक्वल 9 मिल गया हमें, ये हमारे 9 के फैक्टर्स आ गए। अब हम 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 इज इक्वल 1 × 18 इज इक्वल 18। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई करें अगर हम 9 के साथ, तो 2 9 था 18 आ जाएगा हमारे पास। 3 × 6 तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 6 टाइम्स 18 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे क्या है 18 के फैक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है कि हम उनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 18 आए, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे। अब लिखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 9 इज इक्वल, फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है, ये हमारे पास 1 तो 3। 1 है और कौन सा है, 3 है एंड 9। ये हमारे क्या है फैक्टर्स ऑफ 9। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 18 लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल 1 है, 2 फैक्टर है इसका, 3। इसके बाद हमारे पास 6 भी आया, 6 भी है, 9 भी फैक्टर है और 18। 1 2 3 6 9 और 18 ये हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। अब हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 18, और इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 1 दोनों में कॉमन है,
इसके बाद हमारे पास 3 दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है। 9 भी हमारे पास दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है, तो लिखेंगे 1 3 एंड 9। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर्स फाइंड करेंगे 45 एंड 72 के। 45 और 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 45 के फैक्टर, 45 इज इक्वल, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास ये डिजिट आ जाए तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 45 आ गया। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो हमारे पास 45 मिल जाएगा हमें। 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 45। इस तरह 5 के टेबल में भी 45 आता है। 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 45। तो ये हमारे 45 के फैक्टर्स आ गए। अब हम 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 72 इज इक्वल 72 आ गया। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 36 तो हमारे पास 72 मिल जाएगा हमें। इस तरह हमारे पास 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल 72 आ गया। तो 72 के यहाँ पे 3 भी फैक्टर है, 24 भी 3 का फैक्टर है। इस तरह आगे 4 मल्टीप्लाई 18 तो ये हमारे पास 72 मिल गया हमें। और लास्ट वन डिजिट हमारे पास 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 को, 6 मल्टीप्लाई 12 तो इज इक्वल टू 72। ये फैक्टर आ गया हमारे पास। 8 के टेबल में भी 72 आता है स्टूडेंट। 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 72 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे क्या हैं, 72 के फैक्टर्स हैं। अब हम इनको लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 45। 45 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 3 है, 5, 9, 15, 45। यहाँ जितनी भी ये टर्म है 1 है, 3 हमारे पास, 5 है, 9, 15, 45 ये हमने तरतीब यहाँ पे लिख दिया। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के फैक्टर्स में 1 आ गया हमारे पास, 2 है, 3, इसके बाद 4 है, 6, 8, 9, 12 इसमें इंक्लूड है, 18, 24, 36 और लास्ट वन इज 72। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए 72 के। अब हम इनमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इसमें 1 कॉमन है स्टूडेंट, 1 कॉमन कर लिया हमने। 3 भी दोनों के अंदर है, 3 भी कॉमन लेंगे। इसके बाद हमारे पास 5 किसी में नहीं, 9 है, 9 दोनों के अंदर है, 9 हमने कॉमन लिख लिया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं जो दोनों में कॉमन हो, तो हम लिखेंगे 1, 3, 9। ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 72। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास 20 एंड 45। 20 और 45 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 20 के फैक्टर्स, 20 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल 20 आ गया हमारे पास। तो 20 आया हमारे पास, इसलिए 1 और 20 क्या है, 20 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 10 तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, 2 10 टाइम्स 20 आ जाएगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20 मिल गया हमें। तो ये हमारे क्या है,
फैक्टर हैं, 4 × 5 कर लें, 5 × 4, दोनों से हमारे पास 20 ही आएगा। इसके अलावा कोई हमारे पास दो ऐसे डिजिट नहीं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे इसको। अब हम 45 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 × 45 = 45। इसी तरह हमारे पास 3 के टेबल में 3 × 15 = 45। 5 × 9 = 45। हम इसके फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 = 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2, 5, 4, 10 एंड 20। एक फैक्टर से 20 के। अब हम फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 45। फैक्टर्स ऑफ 45 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। तो ये हमने फैक्टर लिखे 45 के। अब इनमें कॉमन फैक्टर जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स = इन दोनों में 1 कॉमन है, इसको हमने सर्कल में कर लिया। इसी तरह हमारे पास 5 कॉमन है, 5 को हमने सर्कल में कर लिया। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा डिजिट नहीं, कोई नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो। तो जस्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? एक 1 है और सेकंड वाला नंबर 5 है। 1 एंड 5। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स थे 20 और 45 के। ये था क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 5 लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 50 एंड 150। 50 एंड 150 के फैक्टर्स हम मालूम करेंगे। सबसे पहले 50 के फैक्टर्स। 1 × 50 = 50 आ गया हमारे पास। इसी तरह 2 × 25 करेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा? 50। और हमें मालूम है कि 5 के टेबल में भी हमारे पास 50 आता है। 5 × 10 = 50 मिल गया हमें। इस तरह हम 150 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 150 = 1 × 150 = 150। 2 × 75 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो हमारे पास आएगा 150। ये दोनों फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हमारे पास 3 × 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 3 0 0 3 5 15 150 मिल गया हमें। इसी तरह हमारे पास 5 के टेबल में 50 आता है। 5 × 25 तो ये 150 आ गया हमारे पास। इसी तरह इसके बाद हम 6 से अगर 6 × 25 ये हमारे पास आ जाएगा 150। 10 × 15 = 150। तो ये हमने फैक्टर्स निकाले इसके। अब हम इधर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 50 50 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 150। 150 के फैक्टर लिखेंगे 1, 2, 3, 5, 6 है, 10 है हमारे पास। इसके बाद 50। हम फैक्टर्स लिख रहे थे। फैक्टर्स ऑफ 150। 15 के बाद हमने लिखा 25, 30 के ऊपर हमारे पास 50 है, ये हमने 50 लिखा। 75 एंड लास्ट वन इज़ 150।
याद रहे स्टूडेंट्स कि जिन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास गिवन नंबर आएगा वो हमने तमाम नंबर यहाँ पे फैक्टर्स के तौर पे लिखने हैं। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, इस दोनों में 1 कॉमन है, इस तरह दोनों के अंदर 2 हमारे पास कॉमन आ गया, 2 हमारे पास कॉमन है। 5 हमें दोनों में मिल गया। 10 भी हमारे पास दोनों फैक्टर्स में कॉमन है। 25 भी हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया। इस तरह 50 जो नंबर है वो भी हमारे पास दोनों डिजिट्स में कॉमन है। अब हम इनको लिखेंगे 1 2 5 10। इसके बाद हमारे पास 25 कॉमन था एंड लास्ट वन इज़ 50। तो ये हमने लिखे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 50 एंड 1 50। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास 21 एंड 84। 21 और 84 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 21, 1 मल्टीप्लाई 21, ये भी हमारे पास 21 आएगा। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसे 2 डिजिट नहीं क्योंकि जिनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 21 आए। अब हम 84 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 84 इज इक्वल 84। 2 मल्टीप्लाई 2 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करें 2 to the 4 और 2 4 the 8, तो ये हमारे पास 84 आ गया। इसी तरह हमारे पास 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 28 से तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 84। 4 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल 4 1 the 4 4 2 the 8, तो ये हमारे पास 84 आ गया। इस तरह 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 14 6 मल्टीप्लाई 6 4 the 24, 2 आगे वाले टर्म में ऐड किया जाएगा, 4 1 the 4 और 2 6 1 the 6 और 2 8, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट 84 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह लास्ट डिजिट 7 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल 84, तो ये हमने 84 के फैक्टर्स फाइंड किए। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल फैक्टर्स ऑफ 21, तो ये हमारे पास 1 है, 3 7 एंड लास्ट वन इज 21। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 84 इज इक्वल, उसमें हमारे पास फैक्टर्स हैं 1 है, 2 3 4 6 7, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7, अब नीचे से 12 लिखेंगे, 14 21 12 14 21 28 42 एंड लास्ट वन इज 84। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 दोनों में कॉमन है, इसके बाद हमारे पास 3 दोनों में कॉमन आ गया, 7 भी हमारे पास दोनों डिजिट्स में कॉमन है और लास्ट वन 21 है, तो यहाँ पे भी 21 है और ये भी 21, तो ये भी दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे कॉमन फैक्टर इज इक्वल 1 3 7 एंड लास्ट वन इज 21। वो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड HCF of the following numbers by taking common factors।
अब हमने इसमें HCF फाइंड करना है, यानी कि जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर हमें मिलेंगे उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा डिजिट होगा, उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं रिपीट करता हूँ कि जो हमें नंबर से कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा हाईएस्ट डिजिट होगा उसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स। 12 एंड 30, 12 और 30 के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स, 1 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 12 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम 30 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 30 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 30 मिल जाएगा हमें। 2 मल्टीप्लाई 15, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30। इसी तरह हमारे पास 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा स्टूडेंट। और लास्ट वन इज़ 5 मल्टीप्लाई 6, 5 के टेबल में भी हमारे पास 30 आता है। 5 मल्टीप्लाई 6 30 मिल जाएगा हमें, ये 30 आ गया। अब हम इनको अलग-अलग लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल, तो 12 में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 2, 3, 4, 6 और 12। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 आ गया। इसी तरह फैक्टर्स लिखेंगे 30 के। फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल 1, 2, 3, 5, 6, 10। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। 15 एंड लास्ट वन इज 30 लिख दिया हमने। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि कॉमन जो दोनों के अंदर मौजूद हों। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, कॉमन इसमें 1 है, दोनों के अंदर 1 मौजूद है। इसी तरह हमारे पास 2 भी एक कॉमन डिजिट है। 3, 6 हमारे पास दोनों में कॉमन है। इसी तरह 12 इसमें कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए, 1 आ गया, 2, 3 एंड लास्ट वन इज 6। अब स्टूडेंट हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, यानी कि लिखेंगे हाईएस्ट HF कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें ये 1 स्मॉल है, 2 स्मॉल है, 3 स्मॉल है और 6। सबसे बड़ा जो डिजिट है हमारे पास वो है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसमें देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे बड़ा डिजिट जो है वो हमारे पास 6 है, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा 6। पॉइंट नंबर सेकंड, 15, 45। 15 और 45 के फैक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 15 फाइंड कर लेते हैं। 15 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 15 आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों फैक्टर बन गए, 1 भी और 15 भी 15 का फैक्टर बन गया। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। 3 और 5 दोनों 15 के फैक्टर्स आ गए। इसी तरह 45 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। 45 के 1 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल 45। इसी तरह हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल 45। लास्ट वन इज 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल 45। तो ये हमारे पास 45 के फैक्टर्स आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल 1 है, 3, 5 हमें मिल गया और लास्ट वन इज 15, क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 15 फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ 45 इज इक्वल 1, 3, 5, 1, 3, 5,
9 है, 15 है और 45 है। 9, 15 एंड लास्ट वन इज़ 45। दोनों में कॉमन तलाश करेंगे। कॉमन डिजिट्स कौन से हैं? 1 कॉमन है इसमें, इसी तरह हमारे पास 3 कॉमन है, 5 भी दोनों के अंदर कॉमन है और लास्ट पे 15 दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन है। तो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 1, 3, 5, 15। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें बताना है कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास? अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1, 3, 5, 15, इनमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है 15। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 15 आ जाएगा हमारे पास। ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्वेश्चन है 90 एंड 270। 90 और 270 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 90 के फैक्टर्स तलाश कर लेते हैं। 90 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 90, ये भी 90 मिल जाएगा हमें। इसके बाद हमारे पास 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें टेबल में 45 के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 45, 2 5 दा 10, 2 4 दा 1 और 1 9, तो ये भी हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 30, यह भी हमारे पास 90 मिल जाता है। 3 0 टाइम 0, 3 0 टाइम 0, 3 3 दा 9, 90 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिजिट 5 है। 4 के टेबल में 90 नहीं आता तो वो हम नहीं लिखेंगे। 5 डिजिट है, 5 मल्टीप्लाई 18, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास 90 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास डिजिट 6 है। 6 मल्टीप्लाई 15, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। लास्ट वन 9 किसके टेबल, 90 किसके टेबल में आता है? 9 के टेबल में। 9 मल्टीप्लाई 10 टाइम्स 90 आ गया। अब हम 270 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 270, 1 मल्टीप्लाई 270, तो हमें 270 मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 135 के साथ तो फिर भी हमें 270 मिल जाएगा, 270 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट डिजिट 3 मल्टीप्लाई 90, 3 0 0, 3 9 दा 27 और ये हमने 270 लिख दिया यहाँ पे। 5 मल्टीप्लाई 54, 5 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 दा 20, 0 2 ऊपर कैरी ऐड करेंगे इसमें, 5 5 दा 25 और 2 27, तो इससे भी हमें 27 मिल गया। तो ये दोनों इसके फैक्टर बन गए, 5 भी और 54 भी। इसी तरह हमारे पास 6 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 45 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 270। लास्ट वन इज़ 9 मल्टीप्लाई 30, 9 0 0, 9 3 टाइम्स 27, तो ये हमारे पास 270 के फैक्टर आ गए। अब हम इनको अलग-अलग लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 90 इज इक्वल 1 2 3 5 6 9। यहाँ से देखिए 1 2 3 5 6 9 है। इसके बाद हमारे पास 10 फैक्टर आएगा, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 30 45 एंड लास्ट 90। 9 के बाद 10 15 18 हमारे पास फैक्टर है, 30 आ गया हमारे पास एंड 45 और 90, तो ये हमारे पास फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 270। तो 270 के फैक्टर हमारे पास 1 है, 2 फैक्टर है, 3 है, 5 6 आ जाएगा, 9 के बाद हमारे पास 30 मिल जाएगा, 45 आ गया हमारे पास, 54 90 135 एंड लास्ट वन इज़ 270। इसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे, कॉमन फैक्टर इक्वल टू, कॉमन है हमारे पास 1 है, 2 कॉमन है,
3 हमारे पास इसमें कॉमन, 5 6 7 के बाद 30 भी दोनों के अंदर है, 30 भी कॉमन आएगा। और हमारे पास यहाँ पे 45 दोनों के अंदर है, वो भी कॉमन आएगा। 90 है, 90 हमारे पास दोनों के अंदर मौजूद है, वो भी कॉमन आएगा। 1 2 3 5 6 9 30 45 और लास्ट वन इज़ 90। तो इसमें सबसे बड़ा जो डिजिट है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा और वो है 90। सबसे बड़ा जो डिजिट है, अमाउंट है, वो क्या है हमारे पास 2 प्लेसेस पे, यूनिट और 10th प्लेस पे 90 आ गया हमारे पास। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 36 एंड 81। 36 एंड 81 स्टूडेंट, हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर निकालेंगे फिर, और फिर उसके बाद में लास्ट पे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताएंगे। 36 1 मल्टीप्लाई 36, तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 18, 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा 36। इसी तरह हमारे पास 3 के टेबल में 36 आ जाता है। 3 मल्टीप्लाई 12, 3 10 द 30, 3 11 द 33, 3 12 द 36 आ जाएगा। इसी तरह 6 के टेबल में 4 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 36। 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 36 आ गया हमारे पास। अब 81 लिखेंगे इसमें। 81 1 मल्टीप्लाई 81 मिल गया हमें। इसके बाद स्टूडेंट हम 3 के टेबल में हमारे पास 81 आता है। 3 मल्टीप्लाई 27, 81 मिल गया। लास्ट वन 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 मिल जाएगा हमें। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे इधर। फैक्टर्स ऑफ 36 इज इक्वल, कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 3 4 6 9 12 18 और लास्ट वन इज 36। 1 फैक्टर, 2 है, 3 4 6 9 12 18 36। याद रहे स्टूडेंट कि हर नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा ज़रूर लगाना है। कॉमा लिखेंगे यहाँ पे दोनों के सेंटर, 2 नंबर्स के सेंटर में। फैक्टर्स ऑफ 81 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 1 3 9 27 एंड 81। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स तलाश करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, कॉमन फैक्टर्स हैं 1 है, 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, 9 हमारे पास एक कॉमन फैक्टर है। तो ये तीनों हमारे पास क्या आ गए? कॉमन फैक्टर 1 3 और 9। अब हम इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएंगे। 10 चनाचे हाईएस्ट, H C कॉमन, F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9 है। 1 3 9 में हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। तो इसमें लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन टर्म्स आ गई हैं। 20 है, 35 और लास्ट पे 40 भी है। यानी कि हमने 3 रकमों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर्स मालूम कर लेते हैं। 20 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई 20 मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 से 20 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या बन जाएगा 20। अब हम 35 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 35 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 5 के टेबल में 35 आता है। 5 मल्टीप्लाई 7,
दोनों को मिला के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 35। 40 के फैक्टर्स मालूम करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 40, 2 मल्टीप्लाई 20, 40 बन जाएगा हमारे पास ये। इसी तरह हमारे पास 4 के टेबल में 40 आता है 10 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई 10। 5 के टेबल में 40 आता है 5 मल्टीप्लाई 8, तो ये हमारे पास क्या बन गया 40। अब इसके फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर हैं हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10 और लास्ट वन इज 20। 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसी तरह हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल, 35 के फैक्टर कौन कौन से हैं? वो 1 है, उसमें 5 है, 7 एंड लास्ट डिजिट 35 है। इस तरह थर्ड टर्म जो हमने लिखी 40 लिखा था, उसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड लास्ट इज 40। अब हम इनमें स्टूडेंट देखेंगे कि जो नंबर तीनों के अंदर मौजूद है, तीनों टर्म्स के अंदर जो नंबर मौजूद है वो हम कॉमन लेंगे। जैसा कि 1 तीनों के अंदर है तो हम 1 को सर्कल कर लेंगे कि 1 हमारे पास कॉमन आ गया है। इसी तरह हमारे पास 5 तीनों के अंदर मौजूद है। 2 हमारे पास दो टर्म्स के अंदर है तो 2 हमारे पास कॉमन है, नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास 5 है जो हमारे पास तीनों के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ पे 5 को कॉमन कर लेंगे। ये हमारे पास 5 कॉमन आ गया। तो इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी टर्म नहीं, कोई ऐसा डिजिट या नंबर नहीं जो तीनों के अंदर मौजूद हो। 22 के अंदर कॉमन है, ये हम कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि तीनों के अंदर हमारे पास नंबर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर इज इक्वल 1, 5। 1 और 5 हमारे पास क्या है? कॉमन फैक्टर है। अब इसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है? बड़ा डिजिट है कॉमन फैक्टर में, तो इसमें 5 क्या है? हाई डिजिट है, बड़ा डिजिट। तो यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल 5 आ गया। ये था हमारा पार्ट नंबर 5। अब हम पार्ट नंबर 6 लिखेंगे। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 18, 24 एंड लास्ट वन इज 72। तीनों के हमने अलग-अलग से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले 18 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 18 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 2 के टेबल में 18 आता है, 2 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास क्या बन गया 18। इसी तरह हमारे पास 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 मल्टीप्लाई 6, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 18। इसके अलावा हमारे पास 9 वो भी हो गया, 2 मल्टीप्लाई 9, तो ये हमारे पास क्या है 18 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 24 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। इसी तरह 2 को अगर हम 12 तक काउंटिंग करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास 24 मिल जाएगा हमें। इसके बाद हमारे पास 3 के टेबल में भी 24 आता है, 3 मल्टीप्लाई 8, यानी कि 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 टाइम्स 24 मिल जाएगा हमें। ये हमारे क्या है 24 के फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास 72 है, 72 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 72 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 36, तो 2 मल्टीप्लाई 36 72 मिल गया हमें। एंड लास्ट पे 3 मल्टीप्लाई 24, ये हमारे पास फैक्टर बन गए दोनों 72 के। 4 मल्टीप्लाई
18, यानी कि अगर हम 18 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 दा 32, 2 लिख दिया हमने, 3 आगे वाले नंबर में ऐड किया जाएगा, 4 1 दा 4 और 3 7, तो ये हमारे पास 72 आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे 4 और 18 को फैक्टर्स बनाया इसका। इसके बाद हमारे पास 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 टाइम, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 72। 8 के टेबल में भी हमारे पास 72 आता है, 8 9 टाइम 72, तो ये दोनों भी इसमें फैक्टर्स आ गए। अब हम इनको अलग-अलग से फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 3 6 9 एंड 18। 1 लिखा हमने, 2 3 6 9 एंड लास्ट वन इज 18। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल 1 है, 2 3, यानी कि 1 2 3 6 4 8 12 एंड 24, ये तमाम क्या हैं 24 के फैक्टर्स हैं। 3 के बाद हम लिखेंगे 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ऑफ 72, 1 है हमारे पास, 2 है, 3 4 6 8 9 12 18 24 36 फैक्टर है एंड लास्ट वन इज 72। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, कॉमन कौन कौन सा है इसमें? 1 कॉमन है, इसके बाद हमारे पास 2 कॉमन है, इसमें 2 को हमने कॉमन ले लिया, 3 भी हमारे पास तीनों के अंदर है, तो यहाँ पे हमने 3 भी इसको कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास 6 देखेंगे, 6 इसमें फर्स्ट में भी है, सेकंड वाले में भी 6 मौजूद है और लास्ट वाले में भी 6 मौजूद है, तो 6 को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। इसके बाद हमारे पास 9 है, 9 हमारे पास तीनों में नहीं, जस्ट 2 में है, तो हम 9 को कॉमन नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास जो कॉमन डिजिट्स हैं वो कौन कौन से आगे? 1 आ गया हमारे पास, 2 3 और लास्ट पे 6। अब इसमें से स्टूडेंट हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, जो सबसे ग्रेटर नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उसको लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो हमारे पास आ गया 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 6 है। तो हमारे पास 3 डिजिट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो टर्म्स हैं, जो अमाउंट्स हैं, वह हमारे पास 28 63 है एंड लास्ट वन 91 है। अब हम इसमें फैक्टर्स हम लिखेंगे। सबसे पहले हम 28 के फैक्टर्स लिखते हैं। 28 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 28, तो ये हमारे पास 28 बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 14, तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 28। इस तरह लास्ट पे 4 के टेबल में भी 28 आता है। कितने टाइम्स पे? 4 7 दा 28, तो ये हमारे 28 के फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे 63 के फैक्टर्स। 63 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 63, इस तरह 3 के टेबल में 60 क्या आता है? कब? 3 1 दा 3 3 2 दा 6 21 पे। 2 के टेबल में हमारे पास 63 नहीं आता, तो हमारे पास 2 फैक्टर नहीं बनेगा। इसी तरह आगे 7 के टेबल में 7 मल्टीप्लाई 9, यानी कि 7 9 टाइम 63 मिल जाएगा हमें। 91 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 91, तो इससे हमारे पास 91 आ गया है। इसी तरह हमारे पास जो से टेबल में 91 आता है वो 7 का टेबल है, यानी कि 7 को हम 13 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 91। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 28
वो है हमारे पास 1, 2, 4, 7, 14 एंड लास्ट इज 28। इसी तरह हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 63 के फैक्टर लिखेंगे। वो है 1, 3, 7, 9, 21 एंड लास्ट इज 63। 1, 3, 7, 9, 21, 63 फैक्टर्स ऑफ 91 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1, 7 एंड 13, 91। 1 फैक्टर है, 7 फैक्टर है, 13 है उसका फैक्टर और लास्ट पे एक नंबर 91 भी उसका फैक्टर है। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल, जो तीनों के अंदर हमारे पास जो नंबर कॉमन होगा उसको हम सर्कल कर लेंगे। 1 तीनों में कॉमन है। इसी तरह हमारे पास 7 जो है वो हमारे पास तीनों के अंदर कॉमन है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर नहीं जो हमारे पास कॉमन डिजिट में आए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 7 हमारे पास जस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हम इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखेंगे। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल, जो ग्रेटर नंबर है वो है हमारे पास 7, तो यहाँ पे हमने 7 लिखा जो कि हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। अब हम इसका पार्ट नंबर 8 करेंगे स्टूडेंट। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 35, 49 एंड 77। सबसे पहले 35 के फैक्टर्स। 1 मल्टीप्लाई 35, ये हमारे पास 35 आ गया। इसके बाद हमारे पास 35 जो टेबल में आता है वो है हमारे पास 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7 35 मिल गया। अब हम 49 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 49, तो 49 बन जाएगा हमारे पास। 49 और कौन से टेबल में आता है हमारे पास, 7 के। 7 मल्टीप्लाई 7 49, और हमारे पास कोई 2 डिजिट ऐसे नहीं जिनसे हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 49 आए। तो ये हमारे पास 49 के फैक्टर फिनिश। अब हम 77 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 77, तो हमारे पास 77 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास 7 के टेबल में 7 मल्टीप्लाई 11, तो क्या जाएगा हमारे पास 77। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 35 इज इक्वल है, 1 फैक्टर है उसमें, 5 है, 7, 35 फैक्टर है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 49, तो स्टूडेंट 49 में हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो 1 है, 7 है और लास्ट पे 49 है। तो ये लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 7, 49। इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 77, इसके फैक्टर्स हमारे पास 1, 7, 11 और लास्ट पे 77। ये भी हमारे पास क्या आ गया इसका फैक्टर। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। कॉमन फैक्टर इज इक्वल, कॉमन फैक्टर कौन से इसमें स्टूडेंट, 1 है, 7 है इसमें, 1 एंड 7। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा डिजिट है वो है हमारे पास 7, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 7 आ गया। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।